शो में इलेक्शन मुलतवी, क्या नए सियासी और आईनी बहरान का आगाज, इमरान खान के कत्ल का मुबैना मंसूबा, जामे तहकीकात होंगी। अस्सलाम वालेकुम। बसपर्दा हक़ाइक़, सनसनीखेज़ इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। इलेक्शन कमीशन ने जितने भी वफाकी या सूबाई महकमों से बात की, सब ने माली मावनत से या फिर अफरादी क़ुव्वत की फरहमी से, वो चाहे सिक्योरिटी रिस्क हो, इन खदशात का इजहार कर दिया था। इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम बार बार आपको बता रहे थे कि जब इलेक्शन कमीशन के पास वो अफरादी क़ुव्वत ही नहीं होगी, वो माली मामलात ही उनके हल नहीं होंगे, तो आगे इलेक्शन होंगे किस तरीके से। और ये बड़ा बुनियादी अहम सवाल था। फिर दूसरा अहम सवाल कि अगर सूबों के अलग, वफाक के अलग, तो क्या इस मुल्क में मजीद इस्तेहकाम जिसकी हमें जरूरत है वो आएगा, या मजीद अफरा तफरी, मजीद हैजान की कैफियत पैदा होगी। ये सारे अहम सवाल आते हैं। इस इलेक्शन कमीशन के कल के नोटिफिकेशन के बाद से, जब से 8 अक्टूबर की तारीख सामने आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में बेचैनी सी है। वो कहते हैं यह आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। वो जो मुख्तलिफ उनके कानूनी जो नुक्ता नज़र रखने वाले लोग हैं, जो उनकी लीगल रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं मुख्तलिफ केसेस में, उनकी राय क्या आई है, पहले आपको सुनाते हैं। जनाब अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब ने क्या कहा है आपको फिर बाबर रवान साहब की गुफ्तगू सुनाते हैं, फिर मजीद गुफ्तगू उस पर करते हैं। लेट्स से दिस, अजहर सिद्दीक साहब ने क्या कहा है, लेट्स से दिस। पाकिस्तानी तारीख में एक स्याह और दिन का आगाज हो गया और इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावुज करते हुए आइन को रोन डाला। लाहौर हाई कोर्ट में कहते थे कि इलेक्शन की डेट इलेक्शन कमीशन नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा। चीफ सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा जो इलेक्शन कमीशन कहेगा करवा देंगे हम। अब ये क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को मुल्क में हालात ठीक होंगे, इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा? ये ढकोसले हैं। और ये जो आज इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल आगे ले गए हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की भी तौहीन है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी तौहीन है। और इसी पर डॉक्टर बाबर रवान साहब ने, जो तहरीक इंसाफ के सीनियर लीगल काउंसिल भी हैं, रहनुमा भी हैं, उनकी तरफ से जो बयान आया था, बाबर रवान साहब ने क्या कहा, जरा ये भी आपको सुना देते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले के आखिरी पैराग्राफ में लिखा है कि आइन का आर्टिकल 218(3) वो हमें इख्तियार देता है कि हम इलेक्शन मुलतवी करें। इलेक्शन कमीशन पढ़ के सुनाओ कौम को, कहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन 218(3) के तहत इलेक्शन को 90 दिन से आगे लेके जा सकता है। इलेक्शन कमीशन कौम को जवाब दो, कहाँ लिखा हुआ है आइन में कि इलेक्शन कमीशन जो 90 दिन के लिए हुकूमत आई है निगरान पंजाब के अंदर, उसको एक्सटेंशन दे सकता है और एक्सटेंशन दे के उसको अक्टूबर तक ले जा सकता है। वो 91 दिन भी नहीं बैठ सकती। इलेक्शन कमीशन आप कौम को जवाब दें कि वो हालात कहाँ हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी कानूनी नुक्ता नज़र जो आज़म अजीज तारड़ साहब हैं, उनकी तरफ से वाज़ेह तौर पर आया कि आइन और कानून के तहत, वो कहते हैं उनसे पहले भी उनका ये मौक़िफ़ था कि ये हो सकता है, इसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं है। जो तारड़ साहब ने बयान दिया वो भी ज़रा सुन लेते हैं कि हुकूमती मौक़िफ़ क्या है इस बारे में। लेट्स से दिस। मैं तो डे वन से ये बात कर रहा हूँ कि जो आइन के आर्टिकल 254 के तहत और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 58 के तहत और 8 के तहत इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार मौजूद है। ये गैर आइनी नहीं होता कि अगर वो 90 रोज़ वाली, तो देखे ना पहले ही वो लिमिट गुजर गई थी। जब शेड्यूल आया है, ये 12 अप्रैल को 90 रोज़ ख़त्म हो गए। 30 अप्रैल है, केपी में भी इसी तरह 15 जनवरी था, वो 15 अप्रैल गुजर गया हुआ है, वहाँ पे भी अभी तक शेड्यूल का इसी तरह मसला चल रहा है। ये गैर आइनी नहीं होगा। बहुत अच्छा हो अगर ये जो आईनी पीरियड दिया गया उसके अंदर हो जाए, लेकिन अगर कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं, अगर अवाम के लिए नुकसानदेह है, अगर मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता, अगर इसकी वजह से सियासी अज़म इस्तेहकाम को हवा मिलेगी और जलती पे तेल का काम आएगा और इस घुटी हुई मौशी सूरत हाल में और ज़्यादा ख़राब होंगी चीज़ें, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ज़्यादा अहम है हम सब। इस सूरत हाल के ऊपर क्या इस फैसले से मुल्क एक नए आईनी बहरान या सियासी बहरान या एक नई सियासी बहस की तरफ जा रहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन का इख्तियार था या नहीं था? क्या हम इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे या मजीद अदम इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे? सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा नून लीग के आबिद शेर अली साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, किसी तारों के मोहताज नहीं। आबिद शेर अली साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए अगर आप हमारे साथ हैं तो साथ हैं आबिद शेर अली साहब? चलिए, उनसे इन द मीन वाइल जब तक उनसे रब्ता बहाल होता है, हमने देखा कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह तौर पर यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि किस तरीके से इलेक्शन कराना इस वक्त मुमकिन नहीं है। इस पीरियड के दौरान क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ इस वक्त जो महकमों से जो मुशावरत की है
उस मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस नतीजे पर पहुंचा है कि ये इंतखाबात जो हैं 30 अप्रैल को नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि ना सिक्योरिटी कंडीशन है, ना माली मुआवनत है। सेक्रेटरी ख़जाना से जो ब्रीफिंग हुई है उसके अंदर फाइनेंशियल इशूज़ का जिक्र किया गया है। इसी तरह और हवाले से जो अफरादी क़ुव्वत की फराहमी है, ख़ासतौर पर सिक्योरिटी के हवाले से, उसमें भी इस पर खदशात का इजहार किया गया, किस तरह वो भी मुमकिन नहीं है कि फराम किए जा सकें। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अलग हैं और इस पूरी सूरत हाल के अंदर इलेक्शंस इसी वजह से 90 दिन में कराना जो है इस वक्त वो, या इस पीरियड के अंदर कराना वैसे भी 90 दिन में नहीं हो रहे थे, 30 अप्रैल को कराना जो है मुमकिन नजर नहीं आता। खैर पख्तूनख्वा से भी हमने देखा था कि तकरीबन यही सूरत हाल थी। गवर्नर KP पहले तारीख देने में इस वक्त उनकी तरफ से एक हिचकिचाहट थी, उसके बाद वहां पर ही बहुत से अहम सवाल थे। आबिद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। चलें, इन द मीनवाइल अगर हम ब्रेक ले लेते हैं, इस ब्रेक के बाद वापस आ जाते हैं, उनसे रब्ता बहाल करके और फिर उनसे गुफ्तगू वहीं से आगाज़ करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आप में तफसीरन अहम तरीन सवालात। आबिद शेर अली साहब साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा नून लीग के। आबिद शेर साहब खुशामदीद आपको प्रोग्राम में। आबिद साहब ये बताइएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का फैसला तो आ चुका है, तहरीक इंसाफ जिस तरह इसको मुतनाज़ा बना रही है उससे लग ये रहा है कि ये मामला शायद फिर अदालतों में जाए। तो क्या हम एक आईनी, एक सियासी बहरान से निकले इस मुलतवी होने के बाद इलेक्शंस के, या हम एक नए बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं? मामला आपको क्या नजर आता है आबिद शेर अली साहब? देखें जी, ये कोई आईनी बहरान नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनमस बॉडी है और उसको चैलेंज ही नहीं किया जा सकता उसके डिसीजन को। और ये पार्लियामान, ये आइन सुप्रीम है, कोई और शख्सियत इसके अंदर सुप्रीम नहीं है। ये आइनी फैसला है। अगर मुल्क में अफरा तफरी है, मुल्क में मामला गंभीर हैं, तो उसमें PTI को क्या मसला है? सारे तो मसाइल इन्हीं के पैदा किए हुए थे। क्या हमने इनको कहा था असम्बली तोड़ दें? क्या अदालत उज़्मा ने इनको कहा था असम्बली? तो बल्कि डराओ तो हमारे साथ हुआ। हमजा शहबाज साहब की जिस तरह हुकूमत को गिराया गया, जिस तरह परवेज़ इलाही को लाया गया, तो ये खुली किताब है। जिस तरह ये ऑडियो लीक्स आ रही हैं, जिस तरह फिर लोगों को फैसलों को मैनेज किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें सामने हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि मुल्क में कोई अफरा तफरी हो, और हमने नहीं कहा था कि PTI को अपनी हुकूमत KPK के अंदर तोड़े। हमने नहीं PTI को फोर्स किया था जी पंजाब की हुकूमत को तोड़ के मुल्क में अनारकी और मुल्क को डिस्टेबलाइज करे। मईशत तो आगे बेड़ागर कर चुके थे, तो वो गैर मुल्की एजेंडे पे चाहते हैं कि पाकिस्तान में अफरा तफरी फैले और पाकिस्तान में अनारकी हो। लेकिन इमरान खान की ये ख्वाहिश इंशाअल्लाह ताला कभी पूरी नहीं होगी। और इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है, उन्होंने आइन के अंदर रहकर फैसला किया है। और जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसका भी मुताला करें, और जो आइन का आर्टिकल 255-56 है उसको भी ज़रा बेहतर तरीके से उसकी स्टडी करें, तो समझ लग जाएगी कि इलेक्शन कमीशन के पास जो पावर्स हैं, जो इलेक्शन कमीशन समझे, तो उनके डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो पाकिस्तान में आइन सुप्रीम है, लोग सुप्रीम नहीं है। पाकिस्तान सुप्रीम है, लोग सुप्रीम नहीं है। अगर अना की बेंड मुल्क को चढ़ाया गया तो खुदा न खास्ता फिर ऐसा नाकाबिले तलाफी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। इमरान खान ने कौन सी आइन की पासदारी की, कौन सी अदालतों की बात मानी? अदालतें बुलाती हैं तो जाता नहीं है, अदालतें बुलाती हैं तो वह हजूम लेकर गालियाँ निकालता है, ब्लैकमेल करता है। तो क्या ये पाकिस्तान के अदारे एक शख्स की मातहत हैं कि जिस तरह ये चलाना चाहे तो उसी तरह चले? तो ये पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम की मिल्कियत है। ये इमरान नियाजी के लिए अगर अदालतें 12 बजे खुलती हैं रात के 12 बजे, तो फिर
पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए भी अदालतों को उतना ही आबिद साहब ये बताएं कि जहाँ पे लाखों केसेस पेंडिंग है। आबिद साहब ये बताएं कि यार सुन ले, क्या इमरान खान का केस ही रह गया पाकिस्तान में तमाम लोगों को सुनने के लिए? जो पाकिस्तान के दूसरे मसाइल हैं, जो पाकिस्तान के मईशत का बेड़ा गर्क करके गया आगे, साकिब निसार की वजह से, अजमत सईद की वजह से, आसिफ सईद खोसा की वजह से, जनरल फैज की वजह से जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे हैं, तो अब ये नहीं हो सकता कि इमरान खान की अना की तस्कीन के लिए उसकी मनपसंद फैसले किए जाएं, मनपसंद लोगों को बैठा के फैसले किए जाएं, ये चीजें हरगिज कबूल नहीं। अच्छा ये बताएं आबिद शेख साहब, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान साहब तो चाहते ही अदम इस्तेहकाम है उस मुल्क में, जो उनका मंशा, उनका मंशूर यही है, तो वो तो इसको जिस तरह वो गवर्नर केपी को तौहीन अदालत में एक पिटीशन है उनके लोग डाल रहे हैं, मुश्ताक गनी साहब वहां पर केपी से डाल रहे हैं, दीगर कानूनी टीम डाल रही है, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये अदालती फैसले की जो है इस पर तकमील नहीं हुई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो इलेक्शन कमीशन और गवर्नर केपी को ला सकते हैं अदालत में। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि फिर ये अदालत में जाएगा मामला, क्या फिर वहां पर समाते होंगी, फिर वकला आएंगे, फिर ये क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को बुलाया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पूछा जाएगा कि क्यों आपने इनकार कर दिया, या ये मामला अब खत्म हो गया और अब हम ये हतमी तौर पर तय कर लें कि अब इंतखाबात 8 अक्टूबर को ही होने हैं और अब इस्तेहकाम के साथ हम 8 अक्टूबर तक जाएंगे और फिर इंतखाबात की तरफ बढ़ेंगे? शेरली साहब देखिए, पाकिस्तान की बका इसी में है कि अगर चारों सूबों में और वफाक में एक ही वक्त में इलेक्शंस हो, ये नहीं हो सकता कि 2 सूबों में आप मरदमशुमारी के साथ इलेक्शन कराने और 2 सूबों में जो पाकिस्तान का 1/3 है पंजाब, उसमें बगैर मरदमशुमारी के इलेक्शन करा दें। कौन सी ऐसी क़यामत आ जानी थी अगर वो 4 ऑनरेबल जजेस, मुअज़्ज़ज़ जजेस ने अपना डिसेंडिंग नोट दिया हुआ है, यानी कि इख्तलाफी नोट उन्होंने लिखा है 4 जजेस के, क्या वो पाकिस्तान के इदारों के जजेस नहीं है? एक तरफ 3 मोहतरम जज साहबान का फैसला है, दूसरी तरफ इख्तलाफी नोट 4 जज साहबान का है, तो क्या पाकिस्तान में ये आईनी बुरान नहीं है कि आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ 4 जज साहबान हैं, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं है? पहले तो इमरान खान ने काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर, जो हमारे बड़े शानदार जज हैं, उनके ऊपर हमला किया, उनके ऊपर उनकी एहलिया को ये घसीट कर अदालतों में लेकर आए। जिस तरह सदर आरफ अलवी ने बाद में माफी मांग ली, उसको रिजाइन दे देना चाहिए था। क्या उसके ऊपर आइन की दफात के मुताबिक आर्टिकल 6 नहीं लगता था, जो एक जज की डिग्निटी को उसको चैलेंज कर रहा था? जिस तरह इन्होंने काजी फाइज ईसा साहब के साथ, उस तरह जस्टिस सदीकी साहब के जो ट्विस्ट करके जो फैसले लेने की कोशिश की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्या वो आपकी नजरों से ओझल है? क्या आवाम उसको भूल चुके हैं? कतई नहीं भूले। लिहाजा पाकिस्तान की बका के लिए बहुत जरूरी है कि चारों इकाइयों के मुत्तहिद होकर, इंतखाबात का क्या है? इंतखाबात तो अवाम ने वोट देने 2 महीने नहीं 4 महीने में, कौन सी क़यामत आ जानी है कि 2-4 महीने आगे पीछे इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन मरदमशुमारी के साथ शफाफियत होनी चाहिए। ये नहीं होगा कि पंजाब में हमारी हुकूमत है, केपी में उनकी हुकूमत है जी, धांधली होगी। धांधली वाला आंसर आपने आरटीएस सिस्टम बंद करके 2018 में किया, हमारी हुकूमत आपने छीनी, आपने धोन दासली के हमारी पंजाब हुकूमत छीनी और जहांगीर तरीन साहब का जहाज इस्तेमाल करके, पैसे इस्तेमाल करके, आपने जनरल फैज का असर रसूख इस्तेमाल करके आपने हमारी हुकूमत पंजाब में नहीं बनने दी, मेजॉरिटी के बावजूद नहीं बनने दी। कोई बात नहीं, चला गया टाइम। लिहाजा अब ये आईनी इदारे का फैसला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक ऑटोनमस बॉडी है, उसको ना कोई अदालत उज़्मा में चैलेंज किया जा सकता है। उसके फैसले को उन्होंने अपने आईनी इख्तियार करते, आईनी जो उनके इख्तियारात हैं उनके अंदर रहते हुए उन्होंने जो मुल्क की बेहतरी है उसके ऊपर उन्होंने फैसला किया है। ये किसी एक शख्स की तस्कीन पहुंचाने के लिए फैसला नहीं किया, ये 22 करोड़ अवाम को मद्देनजर रख के मुल्क पाकिस्तान के मुफाद के लिए फैसला किया गया। सही। और आबिद साहब ये बताएं, क्योंकि अब इमरान खान साहब कल भी उन्होंने एक बात की और इससे पहले भी अपनी जान को लाख खतरात के बारे में बताते रहते हैं, आपकी इस पर राय क्या? क्योंकि जो केयर टेकर सेटअप है उसने तो बाकायदा तहकीकात के लिए कमीशन कर दिया है कि वो तहकीकात करे कि इमरान खान साहब पर जो हमलों की
की इस वक्त जो कहते हैं कि जान को खतरा है, और कल तो उन्होंने अपने आप को कहा जी कि मुर्तजा भुट्टो की तरह उनको मार दिया जाएगा जैसे कराची में हुआ था वाकया। तो वो कहते हैं कि बाकायदा पुलिस को मारा जाएगा और एक लश्कर उनके उसमें शामिल होगा, पुलिस को मारेगा, आपने खुद भी सुना होगा। तो वो जिस तरह से कह रहे हैं कि उनकी जान को लाख खतरात हैं, अब तो हुकूमत संजीदगी से उसकी तहकीकात भी कर रही है, आपको लगता है ये संजीदा और संगीन खतरात हैं या ये सियासत हो रही है और ये भी वही बयानियां बनाने की कोशिश है जो इससे पहले बनाते रहे और साबित कुछ नहीं होता? शेर अली साहब। मैं समझता हूँ कि जी अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान किसी हादसे से दो चार हो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत है और भी कई बहुत सारे ऐसे सानियात हैं जो पाकिस्तान को चैलेंज का सामना करना पड़ा। अल्लाह ना करे कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को कोई ख़तरा लाहिक हो या उनके साथ कोई हादसा हो, तो ज़िंदगी मौत तो मेरे रब के हाथ में है, उसको तो ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूँ। लेकिन मैं दुआ गूँ कि अल्लाह ताला उनको इस चीज़ से बचाए। लेकिन ये सियासी एक उन्होंने स्टंट छोड़ा है। ये अपनी जो बंदा अपनी जान के अपनी ज़िंदगी के ऊपर सियासत करता हो, जो अपनी औलाद के ऊपर सियासत करता हो, जो मुल्क की सालमियत की परवाह ना करते हो, मुझे बताएं कि इमरान खान को क्या खतरा है? तालिबान तो इसके घर से मिल रहे हैं, दहशतगर्द इसको घर से मिल रहे हैं, जो पेट्रोल बम जो हमारे सिक्योरिटी इदारों पे हमला करते हैं वो लोग तो इनके घर से मिल रहे हैं, पाक फौज के खिलाफ जो नारे लगाते हैं वो इमरान खान के घर से मिल रहे हैं, वो इमरान खान की पार्टी से मिलते हैं, जो फौज के खिलाफ दुनिया के अंदर मुजाहरे कर रहे हैं वो इमरान खान की पार्टी से मिल रहे हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ इक़दाम कर रहे हैं वो इमरान खान और उसकी पार्टी के हक में ट्वीट करते नजर आते हैं। तो ये एजेंडा आपको भी समझ आता है कि इस शख्स से पहले फ्रंट मैन रख के पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया गया। अब इसी मकार आदमी का चेहरा रख के पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, पाकिस्तान की अदल और इंसाफ के निज़ाम को टारगेट किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। मैं आपके तवसत से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर मुश्तमिल फिर एक कमीशन बना दें, तो जो भी मामलात हैं नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन से लेकर इंतखाबात, वो फिर एक उस बेंच के सामने वो फुल बेंच बना दें, पाकिस्तान के तमाम मसाइल फिर उधर रख देते हैं। अगर मुल्क ऐसे चलाना है कि वो जो CCPO लाहौर है उसकी तैनाती भी आप हुकूमत को नहीं करने दें, तो वो भी आप कहें जी कि ये हमारा प्रेरोगेटिव है, भाई यही काम रह गया और पाकिस्तान के लोग इंसाफ के लिए तरसें, हम तबादले और तैनातियों को रोकने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। ऐसे निज़ाम नहीं चलता। जो एग्जेक्टिव है उसकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो आइन ने एग्जेक्टिव को पावर्स दी हैं मुल्क और सूबा चलाने के लिए, आप उसमें मुदाखलत करने के मजाज नहीं है। तो लिहाजा अपनी अपनी डोमेन में रहकर अपने अपने काम करके मुल्क की खिदमत करें, मुल्क में इंसाफ मुहैया करें। इमरान खान की तस्कीन के लिए ये फैसले नहीं होने चाहिए कि एक शख्स की तस्कीन के लिए ये मामला देखें। तो मैं नहायत ही अदब और एहतराम के दायरे में रहते हुए ये दरख्वास्त करूँगा कि ये एक आइनी अदारा है, आइनी अदारे ने जो फैसला किया है इसको अपनी अना की जंग ना बनाया जाए। पाकिस्तान को मद्देनजर रखना चाहिए। कौन सी क़यामत आ गई है जो कल का आईनी फैसला आया है? क्या पाकिस्तान में पहिया जाम हो गया? क्या पाकिस्तान में भूख हड़ताल होगी? क्या पाकिस्तान में खाना पीना जाम हो गया? मुझे बताएं क्या किस चीज़ को रोका गया है? तो लिहाजा इमरान खान के कहने पर निज़ाम को सबोटाइज ना किया जाए, पाकिस्तान की अवाम को मद्देनजर रख के आइनी फैसलों का एहतराम करे ताकि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेकाम लाए। मुआशी इस्तेकाम आएगा तो खुशहाली आएगी, वरना खाना जंगी हो जाए। अच्छा आबिद साहब ये भी बताते जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब तो इससे पहले सदर पाकिस्तान को ख़त भी लिख चुके हैं जनरल बाजवा साहब के खिलाफ भी, और वो बार बार अपने बयानात में कहते हैं कि कोर्ट मार्शल होना चाहिए। रूस के बयान को लेकर कहते हैं कि उन्होंने जो बयान दिया था उस वक्त उसको लेकर कोर्ट मार्शल होना चाहिए। अब इंकशाफात जनरल बाजवा साहब के बारे में आ रहे हैं, वो किसी सहाफ़ी से मिलते हैं तो उनके इंटरव्यू में कि उन्होंने किस सहाफ़ी को निकलवाया, किसको रखवाया। इमरान खान साहब के बारे में उनके इंकशाफात सामने आ रहे हैं। मरीम नवाज साहबा जनरल फैज़ और आप लोग जनरल फैज़ पर कह रहे हैं, और वो भी अब हक बजाने में कि उन्होंने किस तरह मैनिपुलेशन करी 2018 के इंतख़ाबात और उसके बाद से। तो क्या आप भी इस मुतालबे के साथ हैं कि कोर्ट मार्शल जनरल बाजवा का होना चाहिए?
या आपका मुतालबा जनरल फैज तक होगा, या सबका आप समझते हैं कि एहतसाब होना चाहिए? मार्शल करना चाहिए था तो वो इमरान खान उस वक्त के वजीर आजम थे जी। करते इतनी हिम्मत, करते इतनी जुरत, बनता पाटे खान उस वक्त, बनता वहाँ पे लाकू खान, तो करता ये उनका कोर्ट मार्शल क्यों नहीं करवाया? क्यों नहीं उन्होंने एक कलम की जुम्बेश से उनको घर भेजा उस वक्त, अगर ये समझते थे? ये तो उनकी गोद में बैठ कर आए, जनरल बाजवा के गोद में बैठ कर आए। तो लिहाजा इमरान खान एक सेल्फिश आदमी है। अपने मोहसिन जो इसको लेकर आए, जिन्होंने फीडर इसके मुंह में डाल के, निप्पल इसके मुंह में डालकर इसको इक्तदार की कुर्सी पे बिठाया, ये उन्हीं मोहसिनों के खिलाफ हो गया जिन्होंने हमें हरवाया, जिन्होंने हमारा इक्तदार मैंडेट चोरी करके इमरान न्याजी के गोद में डाल दिया। तो वही इमरान खान मोहसिन कश अपने जो मोहसिन है उनके ऊपर हमलावर है। तो लिहाजा ये शख्स ना किसी का पहले था, ये ना अब किसी का है। मैं आपसे फिर कहूँगा कि ये निज़ाम इमरान खान की ख्वाहिशात की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। ये नहीं होगा कि ये पेट्रोल बम फेंकेगा तो पुलिस डर जाएगी, ये नहीं होगा तो ये अदालतों में झूम लेकर जाएगा। तो जनरल बाजवा का एहतसाब होना चाहिए, आप भी मानते हैं इस बात को? जैसे जनरल फैज का भी आप कह रहे हैं, तो जनरल बाजवा का भी होना चाहिए, आप समझते हैं? मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि इन्होंने सारा कुछ उन्हीं थ्रू कराया, जनरल फैज के थ्रू कराया जी। जनरल फैज का भी उन्हें नाम लेता है ये चोर। जनरल फैज का नाम ले जिसकी गोद में अब बैठ कर आए हैं। जनरल बाजवा साहब का तो शुक्रिया अदा किया परवेज इलाही ने कि जिन्होंने दोबारा हमजा शहबाज को उठवाकर इनको दोबारा वजीर आला बनाया। तो मेरे से क्यों पूछते हैं आप? जाके परवेज इलाही से इसका सवाल का जवाब लें, इस चीजों का, इन चोरों से ठगों से जवाब लें इनका। परवेज इलाही जो डाकू था सारे पंजाब का। लिहाजा हम आइन के अंदर रहते हुए हम चाहते हैं कि आप मत अपने इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाएं। पाकिस्तान की इस वक्त मईशत तबाहाली का शिकार है जो इमरान खान ने छोड़ी, उसकी बाकियात अभी भी कई जगहों पे बाकी है बाकियात। तो उस बाकियात का खात्मा भी जरूरी है अगर पाकिस्तान में अमन और इस्तेकाम चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है। अदारों का एहतराम बेहद है, अपनी जगह पे रहा। आईनी इदारे, हर आईनी इदारे की सैंक्टिटी का एहतराम है, लेकिन इसका ये नहीं करोड़ अवाम के साथ आप खिलवाड़ करें, इसकी इजाजत हरगिज नहीं हो। अच्छा आबिद साहब, ये बताएं, आपने जिस तरह बाकियात का जिक्र किया, इमरान खान साहब की जो पेशियां हुई, जमान पार्क में जो गिरफ्तारी का मामला हुआ, इसमें बहुत से जो कोर्ट की बीट भी कवर करते हैं वो भी कहते हैं ऐसा, और जिस तरह अदालती तारीख में भी नहीं हुआ कि वो गाड़ी में बैठे थे, उनकी हाजिरी लग गई, फाइल गायब हो गई, दस्तखत करने गई तो फाइल गायब हो गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर कंटेनर इस तरह गेट के साथ खड़े थे, उसमें उनके कारकुनान खड़े हुए थे। एसपी साहब पर भी कुछ तो कोर्ट रिपोर्टर्स तो कह रहे थे कि जो इस्लामाबाद के एसपी पुलिस थे कि वो भी कहीं मिले हुए तो नहीं थे। तो ये आपको लगता है कि ये जो इनकी गिरफ्तारियां, इनकी पेशियां, इनको गिरफ्तारी करने के वाकयात, इसमें पसे पर्दा कुछ कुव्वतें शामिल थी बाकियात की जो फैसिलिटेट कर रही थी, तभी ये ना गिरफ्तार हुए ना इनके अदालती हाजिरों में मामला हुए? जो अफजल साही के बेटे हैं जो इधर से जीते हैं रिसेंटली एमपीए का इलेक्शन, बाई इलेक्शन में, उसके बड़े इंकशाफात, जो भट्टी की ऑडियो लीक और वीडियो लीक आई है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे परवेज इलाही साहब के, अब उसको मद्देनजर रखें, उसको अगर माना जाए तो ये फिर एक खुली किताब है कि इमरान खान को किस तरह लाडला करार दे दिया जा रहा है। इमरान खान की जो बेलें हैं उनको कैसे प्रोटेक्शन मिल रही है, कैसे निज़ाम के अदल और इंसाफ के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब और मुस्लिक नून को लेने तो 6-6 महीने जमानतें नहीं लगती थी, 9-9 महीने केस नहीं सुने जाते थे, 1.5 साल मट्टी नहीं उतरती थी फाइलों में, अदालतों में आती नहीं थी। तो ये बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनको अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहिए, और जिस तरह माजी में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आप करते रहे, आपके सामने सहाफियों को गोलियां बजती रही, आपके सामने 6-6 महीने चैनल पर बंदिश रही, चैनल अपनी मर्जी के प्रोग्राम नहीं करते थे, तो उस वक्त आप बोलते नहीं थे, उस वक्त आप कोई एक्शन नहीं लेते थे। तो लिहाजा मैं यही समझता हूँ कि ये निज़ाम अदल पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या निज़ाम अदल अब
इमरान खान के ताबे हैं या इमरान खान निज़ाम अदल के ताबे हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारे मुअज़्ज़ज़ जो अदालतें हैं उन्हीं को क्लियर करनी है, क्योंकि वो निज़ाम अदल की सीटों पे बैठे हैं। तो अब उन्होंने ये फैसले अपनी जो फैसले उनके बोलने चाहिए। ये नहीं है कि इमरान खान मनपसंद अदालतों में जाए और फैसले ले ले। तो मेरी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से यही गुजारिश है कि तमाम अपनी जो मोहतरम अदलिया है कि ये फैसला करें कि निज़ाम अदल ऊपर है कि इमरान खान ऊपर। ये सवाल ये बुनियादी ये ठीक है, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ही मरियम साहबा कर रही हैं, लेकिन आबिद साहब आपने ये ट्वीट्स देखी हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद की? आर्टिकल 5 जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया था, लॉयल्टी टू स्टेट, इस बुनियाद पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को उठाकर फेंक दिया था कि ये जो अरकान है ये अमेरिकी सफ़ीर या दीगर सफ़ीरों से मिले। जब आप लोग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाए थे, गद्दारी के फतवे से लेकर हर तरह के आपकी मुहिब वतनी पे सवालात पीडीएम और दीगर रहनुमाओं के उठा लिए थे तहरीक इंसाफ ने, बयानिए बनाए, ट्रेंड्स बनाए। अब ये ज़ल्मे खलीलज़ाद इमरान खान के हक में बोल रहे हैं और एक नहीं कई बार बोल चुके हैं। आज भी कोई कांग्रेसमैन की कॉल आई है और लोगों की कॉलें आ रही हैं। क्या आपकी हुकूमत कोई तहक़ीक़ात करेगी कि ये कोई साजिश है, ये क्या है? और ये तो धमकियां भी ये दे रहे हैं कि आपको खाना जंगी का शिकार हो जाएंगे, आलमी तन्हाई हो जाएगी, IMF प्रोग्राम बंद हो जाएगा। इस तरह की वाज़ेह इशारे इनकी ट्वीट्स में नजर आ रहे हैं। क्या आप लोग तहक़ीक़ात करेंगे ये क्या हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कनेक्शंस इनके आपस में हो रहे हैं, क्या कनेक्शंस इनके आपस में? देखे जी, इसके कनेक्शन तो आपको वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। क्या फिर अमेरिका ने इनकी हुकूमत बनाई थी सब इत्तेहादियों को जब इमरान खान की जोड़ी में फेंका गया था, क्या वो भी इन्हीं लोगों ने फिर किया होगा? फिर इन्हीं लोगों ने इमरान खान की गिरती हुई मकबूलियत को सहारा देने के लिए ये ड्रामे करने के पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम हो, पाकिस्तान में खाना जंगी हो, पाकिस्तान में हमारी जो बहादुर फ़ौज है जो अपनी कुर्बानियाँ दे रही हैं पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। कल एक ब्रिगेडियर साहब की शहादत हुई, तो क्या वो ख़ानदान जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान में 80,000 शहादतें हुई हैं ये वार ऑन टेरर के ऊपर, क्या ये जो अभी भी कंटिन्यूटी है उस चीज़ों की, तो क्या ये फिर आपके सामने नहीं है कि एक तरफ पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें हैं जिनका मोरा इमरान खान है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में रहने वाली फोर्सेज हैं, पाकिस्तान के अदारे हैं। तो अब ये फैसला हमें कर लेना चाहिए। इमरान खान ज़रूरी नहीं है, आबिद शेर अली ज़रूरी नहीं है, कल कई लोग आ जाएंगे चले जाएंगे। पाकिस्तान का रहना ज़रूरी है और पाकिस्तान के रहने के लिए हर वो कदम उठाना भी ज़रूरी है जिससे पाकिस्तान की मजबूती हो। और ये जो बक शुरू हुई है, जो नाम आपने किए, तो ये पाकिस्तान में मैटर नहीं करते। और मैं यही कह रहा हूँ, तो ये अमेरिकन जो ये कागज़ लहराता था, तो अब ये उनका खुद अब वो बना हुआ है। अब मैं क्या कहना चाहूँ, रमज़ान है, कोई सख्त बात नहीं करता मैं, तो ये उनका खुद अब वो बना हुआ है। अब धोबी का कहते हैं कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो अब ये हालात अगर उनके हों कि अगर ये पाकिस्तान के ऊपर भौंकने पर आए और हमारे अदारों पर हमलावर हों और पाकिस्तान के ऊपर जो हमलावर हों, तो वो पाकिस्तान के दुश्मन जो ट्वीट्स कर रहे हैं उनको कंडेम भी नहीं कर रही है। तो लिहाजा पाकिस्तान की जो आइसोलेशन है दुनिया के अंदर, वो इमरान नियाजी की वजह से हुई, इनकी गलत खारजा पॉलिसीज़ की वजह से हुई, इनकी नाकाम हुकूमत की वजह से हुई। तो ये तो इमरान खान ने खुद इतराफ़ किया है, उसके शेख रशीद ने इतराफ़ किया। तो मेरी गुजारिशात ये हैं कि अब एक तरफ पाकिस्तान के दुश्मन खड़े हैं और एक तरफ मुहिब वतन फोर्सेस खड़ी हैं जो चाहती हैं कि पाकिस्तान में इस्तेकाम। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद शेर साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया, पाकिस्तान के हवाले से, मुल्की सियासत के हवाले से मजबूरी तौर पर अपना इज़हार किया। आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। सिर्फ समराइज़ करने इस गुफ्तगू को आएंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे।